एक बात सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन और जन कल्याणकारी के लिए बहुत ही चेतन करने वाले बात सदगुरु हजूर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बोला करते थे कि जय जयकार तो राम की बोलते हैं, जय जयकार तो हम राम की करते हैं, राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन कर्म हम रावण के करते हैं। आओ संत महात्माओं, बहुत ही कड़वी बात लगती थी कि ये क्या कह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि जय जय राम की बोलते हैं, कर्म रावण के करते हैं। आओ संत महात्माओं, राम का कर्म और रावण के कर्म में तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, बहुत बड़ा अंतर हो गया। एक तरफ राम है जो कि मंदोदरी जब आपके धाम आती हैं, आपके महल जब मंदोदरी आती हैं, तो आप कहते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं आदर सहित ले आओ माते प्रणाम। आओ संत महात्माओं, मंदोदरी भी सोचने लगी, अरे मैं राम से मिलने चलूं? कैसे राम है जिसने मेरे पति को, जो कि 3 लोक में कोई मानने वाला नहीं है, उनको मार दिया, मिटा दिया। आखिर मैं उस राम के दर्शन मैं भी तो करूं, आखिर वो राम कौन है? तो कहती है, देखा, और राम के जब दर्शन किए और मान सम्मान दिया, हे माता आप क्या करने आई हैं? और पूछा क्या मेरे लाख सेवा है? तो मंदोदरी कहने लगी, राम तुम साधारण नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम तो महापुरुष हो, तुम तो उत्तम पुरुष हो। एक मेरा पति है जो पर स्त्री को देख करके ललायित रहता है, जो काम की वासना उसके मन अंदर जागृत रहती है, और एक आप हो जो कि काम की वासना दूर को से दूर भागी रहती है। यद्यपि राम और रावण की राशि एक है, लेकिन मेरे पति के कर्म कुछ ऐसे हैं और आपके कर्म महान हैं। तो आओ संत महात्मा, बहुत डिफरेंस है, एक की पूजा होती है और एक को जलाया जाता है, सब कर्मों की गति है। तो ये जो कर्म है ये प्रधान है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। सतगुरु कह रहे हैं, ये जो ज्ञान मिला है चेतन निरंकार का, जो कि आदि भी अनादि भी, आदि अनादि से ये शाश्वत सत्य है। कहा है कि 3 काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करतार। और 3 काल है सत्य तू, कह रहे ये 3 काल सत्य है। सहंसा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में दर्ज रचना कर दी कि 3 काल सत्य है। ये कौन से 3 काल? ये भूत में भी सत्य था परमात्मा, ये वर्तमान में भी सत्य है परमात्मा, और ये भविष्य में भी सत्य रहेगा। कहने की दुनिया की वस्तु आती जाती रहेंगी, प्रकृति बदलती रहेगी, नेचर बदल जाएगा, इंसान बदल जाएगा, दोस्त बदल जाएंगे, रिश्तेदार बदल जाएंगे, लेकिन ये परमात्मा कभी नहीं बदलता। तो आओ संत महात्माओं, तो हमें तो मांगना यही है कि मुझे इसका गम नहीं है कि कितना बदल गया है जमाना, मुझे इसका गम नहीं कि कितना बदल गया है जमाना, पर ये मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल मत जाना। आओ संत महात्माओं, कि कागा एक हिरनी है जो अपने पति से बिछड़ी हुई है, कि कागा मेरा चुन चुन खाई और मांस, अरे 2 नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। आओ संत महात्माओं, तो आस करनी है तो ऐसी करनी है, पिया मिलन की आस रखनी है कि आखिर इस आत्मा का भी परमात्मा है, आखिर इस आत्मा का भी पति है। तो उस पति से जब तक ये आत्मा मिलेगी नहीं, जब तक परमात्मा का वर्ण नहीं करेगी, तब तक इस आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि शरीर प्रकृति से बना है, लेकिन ये आत्मा प्रकृति से नहीं बनी। ये आत्मा ही परमात्मा का वो रूप, वो अंश है जो पूरे शरीर को ये आत्मा चलाती है। इंसान का मान सम्मान भी जब तक होता है जब तक ये परमात्मा की कृपा रूपी आत्मा इंसान जीव के अंदर है। तो आओ संत महात्माओं, ये मौका मिला है सुहाना, और जान ले तू असली ठिकाना। मौका सुहाना मिला है, लास्ट वारी है, फिसल गई तो वारी गई, और कहे अवतार 84 वाली अरे करी कमाए सारी गई। कह रहे ये सीढ़ी, लास्ट सीढ़ी का डंडा है।
बेटा यदि फिसल गया तो 84 में जाने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर तू ना जाने क्या क्या बनेगा, कितनी यातनाएं कितनी परेशानी तुझको होती हैं। तू रेंग रेंग के कीड़ा बना था, गधा चमगादड़ भी कहलाया था। भूल के अपने रब का नाम यानी परमात्मा का नाम भूला था तो तुझे यातनाएं मिली थी, दुख महल मिले थे, कष्ट मिले थे। एक बार परमात्मा को याद करके देख, एक बार स्मरण करके देख कि हर सांस में हूँ सुमरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। संत महात्मा यही मांगते हैं, हे सच्चे पातशाह ऐसा किरदार ऐसी कृपा कर दे कि तेरा ध्यान करना आ जाए, हर श्वास में तेरा सिमरन करना आ जाए, कि सोऊं तो समाधि लग जाए और जाऊं तो तेरा ध्यान रहे। आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।